आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। आज हम फिर से अनुशासन व आत्मनियंत्रण पर उपदेश जारी रखेंगे। हम चर्चा करेंगे कि शब्दों पर जो हमारे मुंह से निकलते हैं नियंत्रण लगाना कितना आवश्यक है। शब्दों में शक्ति है, वो शक्ति जो धारण करते हैं, वे उत्पन्न करता या विनाशक शक्ति, सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति। देखते रहिए और शब्दों को वश में रखने पर और भी सीख सकते हैं। अभिषेक क्या है? हम लोग सदा अभिषेक की बात करते हैं और निश्चित रूप से ऐसी सभा में कुछ लोग पहले समय आते हैं और हमें अभिषेक बोलता सुनते हैं और उन्हें ये तक पता नहीं होता कि अभिषेक है क्या। अभिषेक करने का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु से पूरा का पूरा मलना या रगड़ना। जैसे मैं तेल को लेकर स्वयं को अभिषेक कर लूं और उसे स्वयं पर मल लूं, तो ये रहा सुसमाचार। हम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक हुए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर तथा हमारे भीतर हमें पवित्र आत्मा से मला गया है। ये बात मुझे भाई, अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है और अभिषेक हमें योग्य बनाता है। अभिषेक आकर आपको वो करने के योग्य बनाता है जो कि बिना अभिषेक के आप नहीं कर सकते थे, या वो किसी काम को सरल कर देता है जो बिना अभिषेक के कठिन होता। एक मार्ग है जिससे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, और वो है देखना कि आप किस लिए अभिषेक किए गए हैं और किस लिए नहीं किए गए हैं। जानते हैं, यहां खड़ा होकर मेरे लिए प्रचार करना बहुत आसान है जब तक कोई इस प्रचार को सुनकर कुर्सी से गिर न जाए। पौलुस ने इतना लंबा प्रचार किया कि एक व्यक्ति खिड़की पर से गिर गया। यह मेरे लिए अधिक आसान बात है। मैं जानती हूं यह मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है, परंतु दूसरी बातें भी हैं मेरी सेवा के विभिन्न पहलू। हालांकि मुझे उन्हें करने का अनुग्रह भी है और उनका करना आवश्यक भी है। मुझे उस क्षेत्र में उतना ज्यादा अभिषेक नहीं लगता और मैं समझदार हूं, तो मैं कर्मचारियों से उसे पूरा करूंगी और मैं ऐसे लोगों को काम पर लगाऊंगी जो उनको करने के लिए अभिषेक पाए, जिन्हें मैं संघर्ष पूर्ण कर लेती, परंतु मुझे उसमें अपना समय लगाने की आवश्यकता नहीं। आमीन। पहला यूहन्ना 2:27 बताता है, अभिषेक हमें सिखाता है, अगुवाई करता है, हमें मार्ग दिखाता है। अभिषेक के बिना हर काम कठिन केवल कठिन है। अभिषेक के पीछे चलें, आप आत्मा में चल पड़ेंगे। अभिषेक काम बनाता है, लोगों को साथ जोड़ता है। मैं केवल ब्याह के संबंधों के बारे में बात नहीं कर रही हूं, पर यह उस पर भी लागू होता है, परंतु मैं नहीं चाहूंगी आप मेरी बात का कोई और अर्थ निकाले। अभिषेक रिश्तों को जोड़ने में भी बहुत काम आता है, क्योंकि जब वे संग होते हैं वे योग्य होते हैं। फिर वहां हर पल संघर्ष नहीं चलता किसी के साथ संबंध बनाए रखने को या किसी व्यक्ति को पसंद करते रहने के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो आप घर जाकर ऐसा न कहें, बस हुआ, मैं जानता था। हमें एक साथ रहने के लिए अभिषेक नहीं है, जॉयस ने मुझे बताया। ऐसे समय हमें अभिषेक आने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। परंतु ब्याह के अलावा वाले संबंधों के बीच मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसे मित्रों को अभिषेक देगा कि मित्रता समर्थ बनेगी। तब आपको ऐसे व्यक्ति से लगाव रखने का प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, आपको उन लोगों की संगत में रहने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। ये बस वो ऐसे होगा, आपको इस पर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ये संघर्ष नहीं होगा। आप उन्हें सारा समय देखें या फिर पूरे वर्ष नहीं देखें और तब आप मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उनसे सारा समय मिलते रहे थे। मेरा मतलब ये ऐसा ही है। आमीन। कभी यह विचार मुझे सूझबूझकर यह कहता है कि जो हमें सबसे प्रेम रखना है, परंतु मेरा मानना है कि कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगत में जिन्हें परमेश्वर ने हमारी संगत के लिए अभिषेक नहीं किया, क्योंकि हम सोचते हैं इस प्रकार हम स्वयं को ईश्वरीय नियुक्त करते हैं। तो जानते हैं क्या, पौलुस और बरनबास में नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए।
और बाइबल में कोई ऐसा चिन्ह नहीं कि वो दोनों कुछ गलत कर रहे थे जब उन्होंने ऐसा किया। बाइबल में है कि हमें शांति प्रचार के लिए बुलाया गया है, और जब आप किसी की मित्रता में हो और उसमें लगातार कोलाहल है तो अच्छा होगा कि आप स्वयं और परमेश्वर से पूछें कि क्या ये वो संबंध है जिसमें परमेश्वर आपकी शक्ति और समय डालना चाहता है। क्या ये वही है? क्योंकि कोई ऐसा दूसरा होगा जिसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। मैं अपने लिए स्वयं मित्र चुना करती थी और सच ये है उसका उपयोग नहीं हो सका। चुनने के कारण बड़ी बड़ी गड़बड़ियां की, क्योंकि मैं बोलती ओह मेरा मतलब था, हाँ जानते हो मुझे लगता है उससे मित्रता करनी चाहिए। और हम किसे चुनते हैं? हम हमेशा उसे चुनते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रतिष्ठा है या धनवान है या मान मर्यादा रखता है। जब भी मैंने वैसा किया मैंने गड़बड़ की, गड़बड़ में फंस गई। ये मजेदार बात है कि परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में लाए हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें शुरू में मैं चुनती, परंतु वे आदर युक्त निकले, आदर युक्त मित्र। मेरी एक अच्छी सखी है मिनेसोटा के पासबान की पत्नी, और शायद वे इस समय ये कार्यक्रम देख रही है। सुनो रॉबर्टा, तुम प्रिय हो और उसका व्यक्तित्व मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं गंभीर स्वभाव की हूं और वो आशायुक्त खिलखिलाती हुई वो कहती है मुझे उसकी आवश्यकता है, कि वो मेरी मजे वाली सखी है। और ये सच है, मुझे उसकी आवश्यकता है क्योंकि मैं बड़ी गंभीरता से हर बात को सोचकर गहराई में डूबने लगती हूं, परंतु जब वो मेरे पास होती है तो मुझे ऐसा नहीं करने देती। मेरा मतलब है जब हम मिलते हैं तो ऐसा होता है। आज शायद 17 वर्षों से हम मित्र हैं और मैं कल्पना करती हूँ कि यीशु के आने तक हमारी मित्रता रहेगी। हम दोनों वर्ष में 4 या 5 बार मिलते हैं, परंतु हमारा संबंध बहुत अच्छा है क्योंकि उस पर अभिषेक है। जब अभिषेक होता है तो बात अपने आप बन जाती है। जब हमें किसी काम के लिए अभिषेक मिलता है तो हमें वे करते हुए आराम मिलता है, उसमें आनंद आता है, वो सही लगता है। अब मैं कुछ कहकर बात स्पष्ट करूंगी। परमेश्वर एक समय तक के लिए वो करने को कहेगा जिसके लिए हमें अभिषेक नहीं किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। जब वो करेगा, अब मेरी बात सुनिए, जब वो करेगा ये बातें हमारे प्रशिक्षण, विकास और आत्मिक परिपक्वता के लिए होंगी और हमारे जीवन में टूटापन लाने के लिए भी, और ये हमें हमारे अभिषेक के लिए काम में कदम रखने के लिए मदद करेंगी। आपने सुना मैंने क्या कहा? ऐसा भी समय आता है जब हमें वो सब करना पड़ता है जो हमें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये काम सदा के लिए नहीं होते हैं, ये मौसमी बातें हैं जिनकी जीवन में निश्चित योजना होती है। योजना उदाहरण है, जब मुझे मिनिस्ट्री के आरंभिक दिनों में सड़कों पर मिनिस्ट्री चलानी पड़ती थी, मैं सेंट लुइस की सड़कों पर जाकर शनिवार को सुबह के समय पर्चियां बांटा करती। मुझे इससे घृणा आती, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, मुझे लज्जा आती। मैं उस काम में ठीक नहीं थी, परंतु मैं जानती थी परमेश्वर मुझसे यह करवा रहा है क्योंकि यह मेरे लिए अच्छा हुआ। इसने मेरे अंदर की दुर्गंध वाले अहंकार को तोड़ा जिसे टूटना था, और जो कहता था लोग मेरी ओर से क्या विचार करेंगे। ऐसे स्थान है जहां परमेश्वर आपको डालेंगे कि देखिए शायद आप बाइबल कॉलेज नहीं जा सकते, परंतु आपको कुछ बता दूं, पवित्र आत्मा ने आपके लिए बाइबल कॉलेज बनाया है। आमीन। जब मैं कहती हूँ कि जो आपने किसी काम के लिए अभिषेक पाया है तो बात बन जाएगी, आपको सब सही लगेगा, आपको आनंद आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझे। आपको पता है कि कैसे काम है जो आपको करने हैं, और आपको पता है कि सदा नहीं चलने वाला। आप जानते हैं ये स्थान जहां परमेश्वर ने आपको रखा, जहां आपको लगता है कि आप वहां कुछ सीख रहे हैं और वहां विकास पा रहे हैं। मैंने किसी दूसरे की मिनिस्ट्री में 5 वर्षों तक सेवा की, जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे 5 वर्ष थे। निश्चिंत था कि मैं वहां पर नहीं रहती। परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरी अपनी मिनिस्ट्री हो, परंतु मेरे लिए यह उचित न था कि मैं अधिकार न करती जब तक मैं पूरी तरह से अधिकार में रहना नहीं सीखती। आमीन। तो परमेश्वर ने मुझे किसी समर्थशाली पुरुष के अधिकार में रखा, जो मेरे लिए दुगना कठिन था क्योंकि पुरुषों से मेरी बनती नहीं थी, विशेष रूप से समर्थशाली अधिकार रखने वाला पुरुष, क्योंकि जो संबंध मेरा अपने पिता के साथ हुआ करता था। तो परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे स्थानों पर डालता है जो आपके लिए कठिन होते हैं, परंतु वे एक मौसम के लिए होते हैं, और आपको विशेष रूप से नहीं लगेगा कि अभिषेक है ताकि आप आनंद ले सके, परंतु परमेश्वर मौसम तक वहां रहने को अभिषेक देगा। आशा रखती हूं आप ये समझ रहे हैं। मेरा विश्वास है कभी कभी परमेश्वर आपको अभिषेक देगा ताकि आप किसी व्यक्ति से संबंध रखें जिस तक वे सहायता पहुंचाना चाहता है, और जब वो आपको सहायता करने देंगे परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा, और जब वो बात पूरी हो जाएगी
तब वो आपको हटाकर किसी और के पास ले जाएगा। आमीन। अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है। यह बंदीगृह के जुए को तोड़ता है और बंदियों को मुक्त करता है। अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य का हमारे जीवन में होना इस धरती पर हमारे लिए सबसे बहुमूल्य उपहार है। हमारे उद्धार के बाद मैं ये बता दूं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे रोजाना के जीवन में अविश्वसनीय रूप में बहुमूल्य है। हमें अभिषेक को बहुमूल्य समझना चाहिए। तो इसका हमारे शब्दों से क्या संबंध है? इफिसियों 4 पर चलें। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे लगता है आज हम शैतान के मुंह पर लात मार रहे हैं। इफिसियों 4:30। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ऐसा कुछ मत करो कि कबूतर उड़ जाए। अब परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, परंतु हम उसकी उपस्थिति का अनुभव गवा सकते हैं अगर हम उसे प्रसन्न करने का कोई काम न करें। बहाव में रुकावट आ सकती है। सुना आपने? बहाव में रुकावट आ सकती है। मैं ऐसी परिस्थिति से निकलती जिसे वर्ष हो गए, तब मैं प्रवचन देने खड़ी होती, तब एक रुकावट सी लगती। सब लोगों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देव बोला करते तुम्हारे उपदेश में एक भी गलत बात नहीं थी, परंतु मुझे बुरा लगता। मैं उसके अंत होने की प्रतीक्षा करती। और मैं बता दूं, जब प्रचारक अपनी घड़ी को देखने लगता है तब समस्या आ जाती है। मैं सोचती हूँ, ओ भाई 15 मिनट बचे हैं, मैं यहां से निकलने की प्रतीक्षा में हूं। और ऐसा मेरे साथ लगातार 2-3 सभाओं में हुआ और इससे मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि जैसी मैं आज हूं वैसी होने मुझे आनंद आता है कि मैं यहाँ आकर जिस तरह बात करती हूँ और मुझे ये भी पता नहीं होता कि आगे मैं क्या बोलूंगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ परमेश्वर है। इसलिए ये हंसी की बात थी। टीवी वाले मेरे लेख लेकर मेरे पीछे पीछे चलते, जो ऐसा था, हा दोस्त मजे ले लो। परंतु मुझ में वो रुकावट एक लंबे समय चली और मैं परेशानी का विषय कभी नहीं समझ पाई। एक रात मैं एक सभा से घर लौटकर देव से बोली, मैं तब तक बिस्तर पर नहीं लेटूंगी जब तक परमेश्वर इसका कारण नहीं बताएगा, क्योंकि मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं। मैंने काफी समय प्रार्थना की, फिर भी परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं दूसरे दिन सवेरे जागी और देव बोले, मेरे विचार में परमेश्वर ने दिखा दिया। सच निकला, मुझ में ढोंग था। मैंने सोचा, अच्छा तुम्हारी अपनी कुछ समस्याएं हैं। मुझे परमेश्वर पर क्रोध आया। मैंने सोचा, तुमने उसे क्यों बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर मैंने कहा, ऐसा है क्या? वो बोले, तुम्हें याद है उस शाम जब हम लोग फलाना फलाना प्रचारक के बारे में बात कर रहे थे? मैं बोली, हाँ। वे बोले, तो ऐसा था कि तुमने उनके प्रवचन के ऊपर कुछ टिप्पणियां की जो अच्छी नहीं थी, जैसा कि वे अलग अलग दिशा में गया किंतु सारी बातों को एक जगह समेट नहीं सका और तुमको सब गड़बड़ लगा, और ऐसी अनेक बातें तुमने की। फिर वे बोले, मुझे लगा जैसे परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मैंने कहा, तुमने भी तो यही सब कहा था। मेरे लिए 2 दिन का समय लग गया ये समझने में कि क्या सचमुच परमेश्वर ने देव को ये बताया था। और फिर अंत में मेरी समझ में आया और मैंने उपवास रखा और परमेश्वर के दर्शन चाहे। और तब परमेश्वर ने मुझ पर उन वचनों को प्रकाशित किया कि तुम में से बहुत लोग उपदेशक न बनो, क्योंकि उपदेशकों की न्याय कड़ाई से की जाती है। जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया? एक बाइबल के उपदेशक होकर मेरे लिए दूसरे बाइबल के उपदेशक की आलोचना करना उचित न था, क्योंकि इनका आधार अहंकार पर होता है। बिल्कुल, इसका पूरा आधार अहंकार पर ही होता है। जब हम अपने आप की किसी और से तुलना करने लगते हैं, तब वो भी उनकी आलोचना निर्णायक ढंग से करने के समान है। ये ऐसा होता है जैसे मैं उससे कहीं अच्छे बाल बना सकती हूं, या जो भी है, मैं अपना घर उससे अच्छा सजा सकती हूं। हमें सावधान होना पड़ेगा। सावधान हो जाओ। तो जैसे ही मैंने पश्चाताप किया, वो अभिषेक लौट आया।
इसने मुझे जीवन का एक बड़ा उपदेश दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये थोड़ी बार और सीखना न पड़े। ठीक है, तो इफिसियों 4:30 कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित करना क्या है? 29वें वचन को देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कभी कभी लोग कुछ ऐसी बातें गलत समय पर बोल देते हैं। ये ऐसा है, उसका एक समय था परंतु ये समय उचित न था। वो शब्द बोले जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ऐसी कोई बात ना बोले जिससे सुनने वाले को बहुत दुख पहुंचे। आमीन। वो शब्द बोले जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे विचार में सूची अनंत होगी, परंतु कैसे शब्द गंदे और अशुद्ध करने वाले होंगे। एक जो सबसे ऊपर है वो असंतोष प्रकट करना। परमेश्वर असंतोष प्रकट करने वाले को गंदा मानता है और यह हमारे आत्मिक जीवन को अशुद्ध करता है। फिलिपियों 2:14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कितनी बातें हम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करते हैं, सारे काम। भजन संहिता 34:1 कहती है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती ही रहेगी। अब 1 मिनट के लिए मेरे हाथ विलाप गीत 3 पर चलें, क्योंकि आप कुछ शक्तिशाली देखेंगे। ये यिर्मयाह के बाद है, समझना आवश्यक है। विलाप गीत 3:26, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। वहां एक चिन्ह लगाकर मैंने लिखा, चुपचाप सहन करो। एक चिन्ह लगा दिया और लिखा, चुपचाप सहन करो। जब हम परमेश्वर के उद्धार की प्रतीक्षा करते हैं, बाइबल कहती है चुपचाप प्रतीक्षा करो। दूसरे शब्दों में, अपनी परिस्थितियों की बात उन लोगों से मत करो जो सुनना चाहते हैं। अब देखिए, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। अब यह समझिए, वे ये जानकर अकेला चुपचाप रहे क्योंकि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ उसकी भलाई के लिए डाला है। अब ये समझिए, वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे क्योंकि परमेश्वर ने ये बोझ उसकी भलाई के लिए डाला है। रोमियो 8:28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न होती है, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर कहता है, जब आप परिस्थितियों से जा रहे हो तो इतना जान लो कि परमेश्वर ने तुम्हें इस असुविधाजनक स्थान पर किसी महायोजना के लिए रखा है, क्योंकि भविष्य में वो तुम्हारे जीवन में कोई महाकार्य करेगा और इस स्थान पर रहकर तुम्हें कोई उपदेश लेना है। इसलिए अपना मुंह बंद करो और असंतुष्टता प्रकट मत करो। क्योंकि ये आप जानते हैं क्या, जरा सुनिए, पीड़ा हमारे भीतर कार्य करती है और जितने अधिक व्यक्ति हमें स्वयं पर तरस खाने वाले मिलते हैं, हमारी पीड़ा उतनी कम होती है। बढ़िया, 14 लोग ये बात समझ गए। क्या आपसे मैं कह रही थी कि आप प्रार्थना की मांग ना करें? क्या मैं कह रही हूं कि आप अपनी मनस्थिति किसी से प्रकट ना करें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। आप पूर्णता से जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रही हूं जो आपसे बताते हैं और उन लोगों से बताते हैं जो जानना भी नहीं चाहते, और वे उनसे बताते हैं जिन्हें उनकी चिंता नहीं, और वे उन्हें बताते हैं जो वो बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनकी समस्याएं बड़ी हैं। यह हुई ना अच्छी बात। वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे और वे चुपचाप आशा रखे। इसका अर्थ हुआ कि वो मुंह बंद रखकर आप सकारात्मक रहें। ये मेरा अनुवाद है, क्योंकि परमेश्वर ने उस जुआ उसी के भले के लिए रखा है। अब ये सुनिए, वे अपना मुंह धूल में रखे। ये बढ़िया है, क्योंकि अगर आप उसे खोलेंगे मुंह में धूल जाएगी। वो अपना मुंह धूल में रखे, ये उसकी अयोग्यता की पहचान है। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो? इसमें आशा भी हो सकती है, इसमें जरूर कोई आशा छिपी हो सकती है। हालेलुया।
मुझे ये अच्छा लगा, भले आपको न लगे, मुझे अच्छा लगा। कोई गंदे या अशुद्ध शब्दों को अपने मुंह से निकलने न दो। मैंने ये कथा सुनाई शायद गुरुवार को, परंतु मुझे उसे इस उद्देश्य से जोड़ना है। एक पति पत्नी इजराइल रहने चले गए और एक कबूतर आया और उनकी खिड़की पर, मुंडेर पर उसने घोंसला बना लिया। वहां बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर और कबूतर कुछ कुछ एक समान लगते थे और वे एक ही परिवार से आते थे, परंतु उनके स्वभाव एकदम अलग होते थे। परंतु पवित्र आत्मा को उनका स्वरूप बताया गया है। जब मसीह ने बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरकर कबूतर के रूप में यीशु पर उतरे थे। कबूतर ही क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से नर्म और शांत होते हैं। इस पति पत्नी ने देखा। पति ने पत्नी से एक दिन कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया जब कभी हम द्वार जोर से बंद करते हैं तब कबूतर उड़ जाते हैं, पर कबूतर उड़ते नहीं हैं। तुमने कभी ध्यान दिया जब हम बहस करते हैं तब कबूतर उड़ जाते हैं, परंतु कबूतर रुके रहते हैं। जानती हो क्या, हमें कबूतरी धर्म नहीं चाहिए। आमीन। आप कहेंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है? हम समझते हैं कि हमें कबूतर मिल गए, परंतु हमारे जो कुछ हैं कबूतर है। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जब जिसके जीवन से पवित्र आत्मा चले गया और मुझे पता तक नहीं चले। परमेश्वर की उपस्थिति का मूल समझना है। मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक का मूल समझना है। अगर इसका अर्थ हुआ कि मैं और भी ऊंचे शब्द बोलूं और अपना मुंह संभालूं और वो सब न बोलूं जो मन में आए, तो फिर मेरा वो बोलना जो मैं बोलना चाहती हूं उतना महत्व नहीं रखता जितना मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महत्व रखती है। मेरे अपने पति के साथ वो अंतिम शब्द बोलना उतना महत्व नहीं रखता जितना मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना। मेरा स्वयं को सही बताना उतना महत्व नहीं रखता जितना मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना। मेरा किसी को उल्टा सीधा बोलना क्योंकि उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई उतना महत्व नहीं रखता जितना मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना। नीति वचन 18:21 में बाइबल कहती है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो निर्धारित रूप से हमें संभल कर मुंह से शब्द बोलना है और मेरा विश्वास है आप ऐसा करेंगे। केवल प्रयत्न ही नहीं, प्रार्थना भी करें। बाइबल कहती है कोई इंसान जीभ को वश में नहीं ला सकता, हम स्वयं नहीं ला सकते, परंतु परमेश्वर कर सकता है अगर हम प्रार्थना करें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।